एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 60 डेज सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपको 60 डेज में कैसे सारा सिलेबस कवर करना है, प्लस एक रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीजें करनी है। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है कि आप कैसे, आपको फर्स्ट रीडिंग में कैसे चीजें कवर करनी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप सारी चीज़ों को इजीली रिवाइज कर सको। क्योंकि मेन इशू क्या आ जाता है, एग्जाम से एक दिन पहले आप चीज़ें रिवाइज ही नहीं कर पाते, जिस वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो एक एक चीज़ का अच्छे से डिस्कशन होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम अपनी स्ट्रेटेजी, अपना प्लान रेडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स का, मार्क्स का, कैसे हमको चीज़ें करनी है। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट है आपका अकाउंट्स, सेकंड है लो, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 और पेपर 2 आपके सब्जेक्टिव होंगे, जबकि पेपर 3 और पेपर 4 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। एग्जाम टाइम आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 3 आवर्स मिलेगा, जबकि पेपर 3 और पेपर 4 के लिए आपको 2 आवर्स मिलेगा। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स और बिजनेस लो। इसमें स्टूडेंट बहुत इजीली स्कोर कर लेते हैं, लेकिन लो में और मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। नॉर्मली इन्हीं सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट फेल होते हैं। एंड सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स का एग्रीगेट नहीं हो पाता, जिस वजह से हम पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंट सब्जेक्ट से। देखो, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करो, सबसे पहले आपका काम होगा फर्स्ट सिलेबस देखो, कौन कौन से टॉपिक कवर है, कौन से आपके न्यू टॉपिक है जो आपने कभी भी स्टडी नहीं किए, हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है। एक पास्ट ईयर का पेपर लो और देखो कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी कहाँ से आती है। ये पूरा एक एनालाइज आपके पास होना चाहिए। बिकॉज जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, अगर पहले ही हमारे माइंड में हो कि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, तो हम उसी चीज पे फोकस करेंगे, जिससे कि हम एग्जाम ओरिएंटेड अपनी स्ट्रेटेजी रख पाएंगे। एबीसी एनालिसिस आपको आपके सिलेबस का पहले ही देख लेना। एबीसी एनालिसिस मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर बी कैटेगरी के क्वेश्चन और फिर सी कैटेगरी के क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट सब्जेक्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, बीओई, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, फाइनल अकाउंट एंड पीओ, ये जो चैप्टर सारे मिला के 50 से 60 मार्क्स कवर करते हैं। तो पहले आपको ये करना है। इसके बाद आपके पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो पहले हमने चैप्टर देखे ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको करने हैं, उसके बाद आपको पार्टनरशिप, कंपनी और ये सारे चैप्टर्स करने हैं। अगर आपने क्लासेस ली है तो उन टीचर के नोट्स को आप अच्छे से समझ लो। अगर आपने क्लासेस नहीं ली है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल से एक शॉर्ट समरी नोट्स आप बना लो, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे इजीली रिवाइज करने में हेल्प हो। ये तो आपके हो गए कॉन्सेप्ट कवर। अब आपको स्टार्ट करने क्वेश्चन। आईसीआई स्टडी मटेरियल का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन करते हुए आपको करना है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस मतलब जो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ गया, बहुत ईजी यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि देखते ही हो गया, उसको आपको मार्क करना है सी। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे हो तो गए, लेकिन एक छोटी सी थिंग है यार कि आप एग्जाम से पहले देख के जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, या फिर एक छोटी सी थिंग है जिसकी वजह से वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसे आप बी मार्क कर दीजिए। उस लाइन को या फिर उस डाउट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को देखो तो आपके दिमाग में आ जाए, इस क्वेश्चन में मुझे इस पॉइंट पर प्रॉब्लम आई थी, इसको एक बार अच्छे से देख लेते। फिर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, पूरे अपने आप में ही जबरदस्त होते हैं कि यार देखते क्या लेवल है क्वेश्चन का, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क करना है ए बी सी एनालिसिस आपको हेल्प करता है सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करने में। अब हमारा सेकंड सब्जेक्ट है लो। लो में करना क्या है, देखो लो आपके लिए टोटली न्यू सब्जेक्ट है। तो आपने अगर क्लासेस नहीं ली है ना, तो मैं कहूँगी आप यूट्यूब पे जाइए, किसी टीचर को देखिए कि कौन सा टीचर सारे वीडियोस डालता है, या फिर किसी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं तो उसे देखिए, और फिर अपनी बुक उठाइए। अगर आपने क्लासेस ली है तो अपने टीचर के नोट्स उठाइए, और नहीं लिए तो आहिस्ता स्टडी मटेरियल उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट रीडिंग। देखो, रीडिंग लो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो की थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, और वही लैंग्वेज हमें हमारे आंसर में भी लानी है।
तो वो लैंग्वेज कब आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे। अगर आपके पास टाइम है ना, तो हर एक चैप्टर की समरी बनाओ, ज़्यादा डिटेल में मत बनाओ यार बस ये टॉपिक है, इसमें ये 4 टॉपिक और है, इस 4 टॉपिक में ये पॉइंट है। इस तरीके से एक सिंपल समरी आप बना दोगे ना, तो एग्जाम के लास्ट डे आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टडी मटेरियल को लेते हो ना, तो लास्ट डे उससे रिवीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास आपके समरी नोट्स है, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। अगर आपको किसी टीचर के समरी नोट्स मिल जाते हो, तो बेस्ट है, आप उससे प्रीफर कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको आपका बेस ऐसे स्टडी मटेरियल ही रखना है। रीड करते हुए क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको यूज करनी है मेमोरी ट्रिक्स। आप किसी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देखते हो, तो वहाँ भी आपको मेमोरी ट्रिक्स मिल जाएगी, आप खुद से भी बना सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपको डायरेक्ट कोई डेफिनेशन पूछी है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है केस स्टडी। देखो केस स्टडी क्वेश्चंस में आप उलझ सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि आपको पता पड़ गया इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लिखना है, तो आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में जहां भी आपने वो कॉन्सेप्ट रीड किया हो, उसके ऊपर वो क्वेश्चन लिख देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस थ्योरी को देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन आता है केस स्टडी। केस स्टडी में आंसर लिखना कैसे, सबसे पहले आपको प्रोविजन बताना है कि यार जो केस पूछा गया है उसके ऊपर हमारे लोग का ये प्रोविजन लगता है। फिर आपको जो केस स्टडी दी गई है उसके फैक्ट्स लिखने हैं, और फिर कंक्लूजन लिखना है कि यार इस प्रोविजन की वजह से इस पर ये कंक्लूजन लगेगा। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर करते टाइम आप एबीसी एनालिसिस कर दोगे, जैसे आपने अकाउंट्स में किया था। फिर जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आपको बनानी है समरी। आप एक पेपर लीजिए, उस पर शॉर्ट में लिख लीजिए केस है, उसका कंक्लूजन ये होगा। कंक्लूजन बहुत ही 1 या 2 लाइन में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर की ये समरी आप चाहे तो रिटर्न में बना सकते हो, या तो आप ऑडियो में क्वेश्चन आंसर की समरी बना सकते हो। ये आपको हेल्प करेगी लास्ट डे में भी क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने में। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है लॉ में प्रैक्टिस, क्योंकि लॉ में फेल होने का, कम मार्क्स आने का मेन रीजन यही है कि हम वो आंसर नहीं लिख पाते जो आईसीएआई हमसे चाहता है। तो ये चीज आप में कब आएगी, वो टेक्निकल लैंग्वेज आप में कब आएगी। फर्स्ट थिंग, आप जितनी बार लॉ को रीड करोगे उससे। सेकंड थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप ट्राई करो कि जब आपने लॉ लिया है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप डेली लिख के करो। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 1 मैथ्स, सेकंड स्टैटिक्स एंड थर्ड एलआर। मैथ्स लगभग 40% वेटेज रखता है, उसी तरीके से स्टैटिक्स भी 40% एंड एलआर 20%। मैथ्स में सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, पिछले अटेम्प्ट का पेपर उठाना है और देखना है यार कौन से चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं कि अगर वो आपने कर लिए ना, एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तो ले आओगे। देखो मैथ्स में फेल होने के चांसेस रहते हैं। मैथ्स में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप पहले पासिंग मार्क्स की तैयारी, फिर एक्स्ट्रा तैयारी। मैथ्स में आपको क्या करना है, एबीसी एनालिसिस करना है, पहले एक कैटेगरी के चैप्टर करना है, फिर बी एंड देन इस तरीके से आपको आपका क्यूए कंप्लीट करना है। अब इसमें आपको करते टाइम ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट स्टडी करते हो, एक फॉर्मूला लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी है। लास्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड लॉ थोड़ा सिंपल है, आराम से हम इसमें 50 to 60 मार्क्स ले आते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लें, ताकि मैथ्स और लॉ में थोड़े कम मार्क्स भी आए ना, तो आपका एग्रीगेट आराम से हो जाए। देखो अगर आप ओनली ये टारगेट लेके चलोगे ना कि सिर्फ पास होना, तो पासिंग मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे तो 300 प्लस स्कोर करने, तो आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो इजीली लेकर आ जाओगे। और इसके लिए क्या, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और वीक पर इतना ध्यान दो कि उसमें कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं। तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि यार मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें मैं अपना एग्रीगेट निकालूं, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको इतना अच्छा तो प्रिपेयर कर लूं कि उसमें आराम से पास हो जाऊं। अब आपको इकोनॉमिक्स में करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू ले लीजिए। देख लीजिए आपने पहले कौन कौन से टॉपिक स्टडी कर रखे, कौन से आपके लिए न्यू है। पिछले अटेम्प्ट का पेपर उठाइए, देखिए कौन से चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक नेशनल इनकम हो गया, थ्योरी ऑफ अ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, थ्योरी ऑफ अ डिमांड हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। ये चैप्टर ऐसे है जहाँ पर आप कम मेहनत से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहले इन चैप्टर्स पर ध्यान दो, फिर दूसरे चैप्टर्स पर जाओ। अगेन इसमें सारे क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं, एबीसी एनालिसिस करना है, क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बनानी है। आप ऑडियो समरी बना लो यार कि यार इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, इसका ये कंक्लूजन है, ये पूछा गया, ये कंक्लूजन है। इससे आप एग्जाम के एक दिन पहले भी क्वेश्चन एंड आंसर इजीली रिवाइज कर लोगे। और बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर रिवाइज करके गए हो और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है ना, तो क्या कॉन्फिडेंस आता है ना, पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन लिखते हो, प्लस प्लस अदर क्वेश्चंस भी करते हो। तो एग्जाम
एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आए, इसलिए आपको फर्स्ट रीडिंग में इस तरीके से रीड करना है कि आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप इज़िली सब कुछ रिवाइज़ कर लो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।